सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी स्टूडेंट्स KGMU लखनऊ से GNM कोर्स करना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ा अपडेट है कि ये फॉर्म जो है वो आपके भरना शुरू हो चुके हैं। क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, फॉर्म कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर भर सकते हैं, साथ ही साथ फीस कितनी लगेगी, कट ऑफ 2025 में कितनी जा सकती है आपकी, और यहाँ पर पेपर पैटर्न, सिलेबस, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। कितनी सीट है और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आप तैयारी भी कैसे करेंगे। फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल पर क्लास का टाइम टेबल भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है KGMU GNM फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। योग्यता, फीस, सिलेबस, पेपर पैटर्न क्या है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कट ऑफ 2025 में कितनी जा सकती है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अभी देखना है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो काफ़ी करीब आती जा रही है। ओके, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो काफ़ी करीब आती जा रही है। ये आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना जाके, इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने दी है। UPGET GNM की तरफ से एक बिग अपडेट है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी GNM का टेस्ट आपका करा रही है। उसमें मैंने बताया कि मेरिट बेस्ड एडमिशन आपका नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे यही कमेंट मेरे पास करेंगे कि मैम अभी आप कुछ दिन पहले ये बता रही थी कि KGMU के लिए यहाँ पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, लेकिन अब आप कह रही हैं कि एंट्रेंस एग्जाम होगा। हाँ बिल्कुल बच्चा, मैं सही कह रही हूँ। अब आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन GNM कोर्स के लिए नहीं होगा। यूपी में जितने भी GNM के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपका सैफई को छोड़कर, सैफई पैरामेडिकल कॉलेज को छोड़कर बाकी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी के लिए एग्जाम आपका होगा। वो भी किसके नाम से, UPGET GNM के नाम से, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराएगी। और ये जो KGMU कॉलेज है ये भी आपका उसी से अटैच है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर UPMS कॉलेज तो नहीं आपका जुड़ा है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस है और इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप UPGET, ये KGMU से जो आप GNM कोर्स करेंगे इसके लिए भी आपको UPGET का एग्जाम देना होगा। यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपकी योग्यता जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, तो आपकी एज जो है वो 17 वर्ष यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक। ओके, और आपका मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, तो 10+2 विद इंग्लिश के साथ। आपके साथ पास सब्जेक्ट 12th में कोई भी हो, लेकिन उसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। बिना इंग्लिश सब्जेक्ट के आप GNM का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पर जरूर होना चाहिए। एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम मार्क 40%। आपके जो क्वालिफाइंग जो मार्क एग्जामिनेशन जो मार्क है, नंबर है आपके इंग्लिश के साथ, वो 40% होने चाहिए। और आपके जो आपने जो पढ़ाई की है वो एक मान्यता प्राप्त कॉलेज से होनी चाहिए। ANIOS मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपको जो परसेंटेज यहाँ पर देखनी है, जैसे यदि आपने ANM कर रखा है तो 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इन वोकेशनल ANM कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यदि आपने ANM कर रखा है और ANM करने के बाद आप कर रहे हैं तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड CBSE बोर्ड या स्टेट या सेंटर। यदि आपने वोकेशनल स्ट्रीम से हेल्थ केयर साइंस आपके पास सब्जेक्ट है और 10+2 इंग्लिश के साथ है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ANM विद पासिंग मार्क्स, यदि आप रजिस्टर्ड ANM कोर्स करने के बाद कर रहे हैं तो पासिंग मार्क आपके पास अच्छे नंबर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं GNM कोर्स के लिए, KGMU के लिए। अब ये फॉर्म किसे भरा जाएगा वो भी हम आपको बता देंगे। यहाँ फॉर्म की फीस कितनी रखी गई है, तो फॉर्म की फीस जो आपकी रखी गई है वो यहाँ पर कितनी रखी है, 3000 रुपये, और SC ST के लिए यहाँ पर 2000 रुपये। UR और OBC वालों के लिए 3000 रुपये है, और SC ST और PWD वालों के लिए यहाँ पर 2000 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है।
फॉर्म किस वेबसाइट से भरेंगे वो भी हम आपको बता देंगे, दिखा देंगे। सेंटर जो आपका है वो इन जगहों पर जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम आप देने के लिए जाएंगे जब, तो इनमें से आपको 3 जगह आपको भरना होगा। 3 सेंटर कोई से आप भर दें जो आपके पास में हो, जैसे आपका आगरा, बरेली, गोंडा, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बांदा में जा सकता है, झांसी, मिर्जापुर, जो आप 3 भरेंगे इनमें से उसी जगह पर आपका जाएगा। यहाँ 20 आपके सेंटर दिए हुए हैं। ओके भाई, अब यहाँ पर देखो बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो फॉर्म के टाइम आपसे मांगे जाएंगे। तो आपको यदि इसी साल आपने 12th पास किया है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इससे पहले आपने किया है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताई थी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक। यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपका क्या है, तो 10th की मार्कशीट, साथ ही साथ 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट इस साल वाले बच्चों पर नहीं है, तो उनके नंबर आ चुके, रिजल्ट आ चुका है, तो वो नंबर ही आपके भरे जाएंगे। तो आप 12th की अपना नंबर लेके जाएं। साथ ही साथ आपके पास फोटो होनी चाहिए। फोटो पे याद रहे कि आपका नाम प्लस उस पर डेट जरूर होनी चाहिए, जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई है। डीओ भी नहीं है, डेट है, जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाया है। उसके साथ साथ आपके पास आईडी होनी चाहिए, कोई भी आधार कार्ड अपना ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने साइन वहाँ पर होंगे, आपके साइन आप कैपिटल लेटर में ना करें, अच्छे से साइन करें जो दिखाई दे वाइट पेज पर। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, तो पासबुक भी अपनी लेके जाएं। पासबुक भी अपनी लेके जाएगा, क्योंकि पासबुक से अकाउंट नंबर आपका लगेगा जिससे फीस आपकी कटेगी। और इसके साथ साथ आपको 10th 12th की मार्कशीट, आईडी, फोटो, साइन, और आप अपना नंबर भी ऐसा लेके जाएं, कोई फ़ोन नंबर जो आपका चल रहा हो। फ़ोन नंबर अपना वही ले जाएं जो चल रहा हो, व्हाट्सअप नंबर चल रहा हो जिस पर। इसके बाद आपको क्या लेके जाना है, तो इसके बाद आपको ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी लगेगी। जो ईमेल आईडी वही लगाएं जो आपकी चल रही हो, क्योंकि मैसेज जो भी आएगी स्कूल से, उधर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, वो इसी पर मैसेज आपको आएगी। काउंसलिंग से संबंधित या फिर एडमिट कार्ड से संबंधित ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी ईमेल आईडी पर दी जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म के टाइम मांगे जाएंगे। आय, जात, मूल, निवास ये अपना लेके जाएगा। इससे तो उसमें ऑप्शन आ रहा है तो लगेगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं लगेगा। लेकिन आय जात जो है वो याद रखें, जाति जो है ओबीसी वाले बच्चे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, एडमिशन के टाइम वही आपका लगेगा, इससे पुराना नहीं लगेगा, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा फिर। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपके कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे। तो जीएनएम कहीं से आप करना चाहो, यूपी में, चाहे प्राइवेट कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से, आपको यही फॉर्म अब अप्लाई करना होगा। मेरिट बेस्ड फॉर्म अब आपके नहीं आएंगे। मेरिट बेस्ड फॉर्म अब आपके नहीं आएंगे, आपको यही एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम यूपीजीईटी के नाम से। यहाँ पर फॉर्म आपके कब आएंगे, तो 22 मई लास्ट डेट है फॉर्म की। 2 अप्रैल से फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, और आपका करेक्शन जो होगा वो 15 मई से लेके 22 मई तक होगा। 4 जून को एडमिट कार्ड, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम 11 जून को आपका होगा। ये डेट यदि बढ़ाई जाएगी एंट्रेंस एग्जाम की तो आपको बता दिया जाएगा। 11 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम दिया जाएगा यूपीजीटी जीएनएम का। जो केजीएमयू कॉलेज आपका मैंने बताया है वो भी इसी से अटैच है, वो भी आपका इसी से अटैच है। तो आप परेशान ना हो, वीडियो को देखते रहें, अभी मैं आगे पूरी जानकारी आपको दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हूँ, यहाँ ये भी लिखा है कि यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा यूपी राज्य चिकित्सा संकाय से संबंध सभी निजी संस्थानों तथा के साथ साथ जितने भी आपके चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण से जुड़े हुए जितने भी सरकारी कॉलेज हैं जीएनएम के, उन सभी के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम आपका कराया जाएगा। ये बदलाव किया गया अभी 2 दिन पहले ना। इससे पहले जो भी जीएनएम के कॉलेज होते थे यूपी में, वो सब मेरिट बेस आपके भरे जाते थे 10th और 12th के नंबरों के आधार पर। इससे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती थी। जिनके नंबर कम होते थे उनके एडमिशन नहीं हो पाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम ही देना पड़ेगा। यहाँ पर सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है, तो पेपर आपका दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। पेपर जो है वो आपका दोनों भाषाओं के साथ साथ ओमार शीट पर पेपर कराया जाएगा। पेपर आपका जो होगा वो याद रखें, यहाँ ऑफलाइन पेपर होगा। कैसा पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 में से एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है आपके। ओके, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन आएगा। विज्ञान के यहाँ पर 10th लेवल की विज्ञान आपसे पूछी जाएगी, इसके 50 क्वेश्चन होंगे।
इसके साथ साथ याद रखें यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी कि जीके 12th लेवल तक की आएगी जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और अंग्रेजी आपके 12th लेवल की आएगी जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा, अब आप तैयारी कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे, कैसे एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे, तो फ्री में भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। और हमारे इस चैनल पर क्लासें भी आपके लिए डेली चलाई जा रही हैं। पहले से काफ़ी सिलेबस में कंप्लीट करवा भी चुकी हूँ और आपके लिए न्यू फिर स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर याद रखिए आपके लिए जो क्लासें चलती हैं वो आप क्लास सबसे पहले ले सकते हैं इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की डेली यहाँ पर क्लास चलती है आपके लिए 10 बजे, जिसमें काफ़ी सिलेबस आपका सर कंप्लीट करा चुके हैं, विकास सर। उसके बाद आपकी जो क्लास चलती है साइंस की वो 11 बजे चलती है, जो हमारे द्वारा ली जाती है। इसके बाद आप क्लास ले सकते हैं कौन सी, जीके क्लास अभी यहाँ पर चलाई नहीं जा रही, लेकिन पहले से काफ़ी क्लासें डली हुई हैं और आगे हम जीके कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से काफ़ी डली हुई, आप उनको फॉलो करिएगा और मैं जल्द ही जीके क्लास कोशिश कर रही हूँ चलाने की। थोड़ा टाइम की कमी होने की वजह से आपकी जीके क्लास नहीं चल पा रही है। कोशिश करूंगी कि जीके क्लास भी आपकी जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। लेकिन अब आपके लिए एक नया तरीका और है, आप केवल 99 रुपीज़ खर्च करके आप हमारे एक एप्लीकेशन है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उस पर मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ। टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, 2-3-4 दिन में शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट सीरीज ऐप पर आ चुकी है। वो 10 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी केवल 99 रुपीज़ में, जिसमें हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे। 100 क्वेश्चन किसके, तो साइंस के भी 50 क्वेश्चन और आपके जीके के 30 क्वेश्चन और अंग्रेजी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हर टेस्ट में होंगे और 10 टेस्ट सीरीज में आपको देंगे, जिसे जो केवल 99 रुपीज़ यानी 99 रुपये की हैं। तो आप वहाँ से जीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी कि 300 क्वेश्चन आप जीके वहाँ से कर सकते हो हमारे साथ। ओके, और बाकी की जो क्लासें चल रही हैं इनको फॉलो करिएगा। फ्री में क्लासें हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब पर जो भी क्लासें चल रही हैं इस टाइम, तो आप अच्छा खासा यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो कॉलेज। अब आपके यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है जिनके लिए यूपी जीटी एग्जाम आपका कराया जा रहा है, वो ये 9 कॉलेज हैं। ये 9 कॉलेज हैं आपके, यहाँ देख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले ही नंबर पे देख रहे हैं KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। यदि आप KGMU से ये GNM कोर्स करना चाहते हो तो आपको यही एग्जाम देना होगा। UPGET GNM करके जो एग्जाम है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये एग्जाम आपको कराएगी। ये वेबसाइट आपको मैं अभी दिखाएंगे कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। अभी जस्ट आपको वेबसाइट दिखाई जा रही है। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ और कौन कौन से कॉलेज हैं। तो स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर, यदि आपको ये कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, इसके कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाएगी, तो आप इन कॉलेजों से भी कर सकते हैं इसी एग्जाम को देकर। LLR स्कूल नर्सिंग ऑफ कानपुर में, UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर में, SRNH GNMTC प्रयागराज में, GNMTC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर में, मेरठ में, बरेली में और आगरा में। ये 9 कॉलेज हैं। इन 9 कॉलेजों में टोटल सीट्स आपकी जो हैं वो 453 सीट्स हैं आपकी। 453 टोटल सीट्स हैं। इनकी अलग अलग करके भी सीट मैं आपको दिखा देती हूँ किस कॉलेज में कितनी सीट है। तो कानपुर नगर में जो UHM स्कूल आपका है इसमें 35 सीटें। LLR स्कूल जो कानपुर नगर में था उसमें 67 सीटें। SRNH GNMTC प्रयागराज में जो है उसमें 54, बरेली में 23, आगरा में 58, गोरखपुर में 50 सीटें हैं और लखनऊ में आपकी 23 सीटें हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग में, स्कूल ऑफ नर्सिंग एक कॉलेज और आपका मेरठ में है, उसमें 66 सीटें हैं और KGMU लखनऊ जिसमें 77 सीटें हैं। इस प्रकार से टोटल आपकी 453 सीट होती है। आप काउंट करके देख सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इन सब की इसकी फीस क्या लगेगी, कॉलेज की फीस क्या लगेगी और यहाँ पर आपको कौन सी वेबसाइट से फॉर्म ये भरना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पर फॉर्म की फीस तो मैंने आपको बता ही दी है, 3000 रुपये और 2000 रुपये आपकी लगेगी। लेकिन यहाँ कॉलेज की फीस की बात कर ली जाए तो जब ये मेरिट बेस ये फॉर्म भरे जाते थे, सभी कॉलेजों की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी कॉलेज की फीस यहाँ पर नहीं लगती थी, 0 रुपये लगती थी। मतलब 0 के बराबर कोई फीस नहीं, फ्री में आप यहाँ पर पढ़ सकते थे। लेकिन अब ये पहली बार ऐड किए गए, तो अब ये बिल्कुल क्लियर तभी पता चलेगा जब ये कॉलेज यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एडमिशन आपका जब होगा कॉलेज में जाके, जब आप एडमिशन कराएंगे, जब यहाँ पर न्यू लिस्ट आएगी, कॉलेजों की लिस्ट आएगी, तो उसके साथ साथ फीस की भी लिस्ट आएगी।
कितनी फीस ये रखते हैं, याद रखें ज़्यादा फीस नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज किसी की भी ज़्यादा फीस नहीं है। यदि यूपीएमएस की तरह देखा जाए तो यूपीएमएस एफआई पैरामेडिकल की जो फीस है जीएनएम में कोर्स के लिए वो 25,000 रुपये है। तो आप ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है, तो मान के चलिए कि 25-30 हज़ार रुपये तो फीस यदि रखेंगे तो हो सकती है, अन्यथा मैं ये नहीं कह रहे हैं कि 25-30 ही होगी, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये तभी क्लियर होगा आपका कॉलेज की फीस जब यहाँ पर कॉलेज की न्यू लिस्ट आएगी काउंसलिंग के टाइम। तो अभी आप एग्जाम दीजिएगा 453 सीट से, केजीएमयू से लखनऊ से करना चाहते हो जीएनएम कोर्स तो आपको यही टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, इतनी बात आपकी कंप्लीट हुई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो कट ऑफ सभी की तो नहीं बता रहे हैं, केजीएमयू की जैसे बात कर ली जाए, केजीएमयू के लिए आपको अच्छे खासे नंबर यहाँ पर लाने पड़ेंगे क्योंकि यूपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, 77 सीट है केवल यहाँ पर। तो यहाँ पर यूआर वालों की बात कर ली जाए यदि कट ऑफ की, तो कम से कम आपको यहाँ पर 90 के करीबन करना पड़ेगा, 90 प्लस ही आपका लगभग होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। वही बात कर ली जाए EWS और साथ ही साथ OBC वालों के लिए तो आपके 82 से 90 के करीबन आपके भी होने चाहिए। वही SC ST की बात कर ली जाए तो आपके भी 75 से 80 के करीबन आपके नंबर होने चाहिए, 85 के करीबन, तभी आपको यहाँ पर सीट मिलने के चांस है केजीएमयू में। और बाकी के कॉलेजों की बात कर ली जाए तो फिर इससे कम ही होगा, 5 नंबर आप इससे कम कर लो थोड़ा, जिससे आपको बाकी के कॉलेज मिलने के चांस यहाँ पर है। तो इतना टारगेट बनाइए, कम से कम आप 80, 85, 90 का टारगेट जब बनाएंगे तभी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल पाएगा। ओके, ये मैंने एक संभावित कट ऑफ बता दी है, इससे पहले तो देखो ये एडमिशन हुए नहीं, लेकिन इतना तो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा, 70 प्लस तो होना ही चाहिए, 70 प्लस तो आपके नंबर होने ही चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलने के चांस यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपको ये फॉर्म किस वेबसाइट से भरना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ सर्च करना अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे पहले ही नंबर पर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यूपी जीएनएम इंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी जीटी जो एग्जाम है वो ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सभी कॉलेजों के लिए आपका कराया जाएगा। यहाँ पर 9 कॉलेज हैं आपके जो मैंने पहले ही बता दी, आपको क्लिक हेयर टू व्यू पर डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खोल के आ जाएगा। यहाँ वही बात लिखी हुई है जो जस्ट मैंने आपको बताई हुई थी, पीछे थी अभी। अब नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको इधर साइड में मिलेगा उत्तर प्रदेश जीएनएम इंट्रेंस टेस्ट यूपी जीटी 2025, यहीं रजिस्टर लॉगिन करके आपको ये फॉर्म में अप्लाई कर देना है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, अब मेरिट बेस्ड फॉर्म आपके नहीं आएंगे जीएनएम के, आपको एंट्रेंस एग्जाम ही अब आपको देना पड़ेगा, चाहे वो केजीएमयू हो, चाहे एसएन मेडिकल कॉलेज आपका आगरा का हो जीएनएम के लिए, चाहे बरेली का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, सभी के लिए आपको एक ही एग्जाम देना होगा यूपी जीटी के नाम से। सिलेबस पेपर पैटर्न मैंने बता दिया, टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है, 99 रुपीज़ में आप सभी बच्चा ले सकते हैं और अच्छा अपना रिजल्ट ला सकते हैं। विश्वास के साथ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए, हमेशा तैयारी बेहतरीन करिएगा और बढ़ते रहिए आगे इसी प्रकार से, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। 2025 से निकलने के बाद यदि आपने अभी मेहनत न कर पाई तो 2026 में आपको दोबारा से मेहनत फिर करनी पड़ेगी इतनी, तब आपका कहीं सिलेक्शन होगा। तो क्यों 2026 में जाओगे आप, 2025 में ही थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत और कर लो, जिससे आपका 2025 में ये सपना पूरा हो सके। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप सभी को देने की कोशिश की। आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्टर करने के बाद लॉगिन, तो आपको ये फॉर्म जो है भरने में आसानी रहेगी। आप घर पे फॉर्म ना भरें, साइबर कैफे से जाके फॉर्म भरवा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, जो हमने इस वीडियो में न बताया हो, और बताया है तो आप वीडियो को फिर पीछे करके देखिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।